अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। पहले तो ख़ास तौर पर मेरे उन अज़ीज़ तलबा के लिए जो मुझसे आलमियत का कोर्स पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सनद के बारे में बात की है कि आपको आपके फ़राग़त के बाद सनद कैसे दी जाएगी, सनद की क्या हकीकत होगी, उसका क्या इस्तेमाल होगा और उस सनद के क्या शराइत होंगे। और उसके अलावा उन तमाम तलबा के लिए हैं जो यूट्यूब के ज़रिए इस वीडियो को देखते हैं या एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या उनके दिल में कुछ शक व शुबहात हैं या सनद के मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं, तो सारी की सारी चीज़ों को मैंने इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि मैं जो ये मदरसा चला रहा हूँ, इस मदरसे की तरफ से जो भी सर्टिफ़िकेट आपको दी जाएगी, अगर वो क्यों दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो तो हम बाद में आएंगे। पहले उस सर्टिफ़िकेट की अहमियत को समझेंगे। वो सर्टिफ़िकेट ना तो आपकी किसी पढ़ाई के आगे चलकर किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो कबूल होगी, ना ही वो सर्टिफ़िकेट आपके किसी रिज्यूमी में या आपकी जो महारत है और चीज़ों में उसका वो कोई हिस्सा बन पाएगी। ना ही वो सर्टिफ़िकेट आपके किसी जॉब के लिए या किसी हायर स्टडीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी वो जो जो सनद हमारे मदरसे की तरफ से आपको आलमियत की दी जाएगी, वो उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमारा मदरसा ना तो कोई गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, ना ही हमारे मदरसे का कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही इसको किसी गवर्नमेंट की तंजीम ने अप्रूव किया है। इसलिए कि हम मदरसा चला नहीं रहे हैं, हमारा नाम हमने यहाँ मदरसा रखा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं पढ़ कर आया हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपनी निगरानी में, और मैं आप पर सारी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये कोई मदरसा नहीं है जहाँ बच्चे रह रहे हैं, वहाँ रहते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, बाकायदा उनको यहाँ रुकना होता है, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो सारी चीज़ें देनी होती है गवर्नमेंट को, सारी चीज़ें। लेकिन ये बिल्कुल, ये आप यूँ इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक ऑनलाइन होम ट्यूशन जैसा है, जहाँ आप घर बैठे पढ़ते हैं और मैं अपने घर से आपको पढ़ाता हूँ, और आपकी जो फ़ी होती है वो मेरे पढ़ाने की या उसमें आपकी चीज़ों में जो दूसरे अखराजात होते हैं उसमें इस्तेमाल होने की आप उजरत देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो सनद की भी हकीकत आप समझ चुके हैं कि उस सनद से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, ना ही उस सनद से आप आगे चल के कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अब सवाल होता है कि फिर वो सनद किस काम का है। तो देखिए, होता क्या है कि आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि सनद नहीं रहता है, और हम कोई बात कहते हैं तो सबसे पहले हमसे यही सवाल होता है कि पढ़े हो क्या, तुम आलिम हो क्या, तुम इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो, कहाँ से फारिग हो, कौन सी किताबें तुमने पढ़ ली हैं। तो उसके लिए, उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम ये सनद देंगे, ताकि वो बच्चे कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमने बाकायदा एक निज़ाम के तहत पढ़ा है, उस्ताद की निगरानी में पढ़ा है और फ़लाँ फ़लाँ किताबें पढ़ी है, ताकि उनकी बात जो है वो आवाम के अंदर मकबूल हो। तो ये एक अच्छी बात है और इसके लिए ही हम सनद दे रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ उस सनद के पीछे नहीं है। ये तो दो बात हो गई। उसके बाद है कि सनद हम देंगे कैसे, किन चीज़ों को सामने रख कर के सनद देंगे। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, इसलिए बहुत गौर से, बहुत अहम बात, इसको आप समझिए। सनद हम सारे बच्चों को नहीं देंगे। हमारे पास जितनी भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, हम सबको सनद नहीं देंगे। किनको हम सनद देंगे और किसको हम सनद नहीं देंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि ये हमारे इंतज़ामिया डिसाइड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब अपनी मनमानी करेंगे, बल्कि कुछ क्राइटेरिया होगा। हम बता दे रहे हैं आपको कि हम किन किन चीज़ों पर नज़र रखेंगे। जिस दिन बच्चा एडमिशन लेता है हमारे पास, यानी पहला दिन जब वो बच्चा एडमिशन लेगा, तो पहले दिन से ही वो हम उस पर नज़र रखेंगे उनके, यानी उनके हम किरदार को देखेंगे, उनके अखलाक को देखेंगे, उसमें क्या किन किन चीज़ों को हम गौर करेंगे वो देखिए। पहला तो उनका हम व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, और वो 3 साल तक उनके स्टेटस को हम देखते रहेंगे। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ फ़नी लग रहा होगा कि ये मतलब कोई नया तरीका है, लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि इंसान का ज़हन जैसा होता है, वो वही चीज़ें लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो आप और हम बहुत मामूली समझते हैं कि चलो कोई वॉलपेपर लगा लिया, कोई स्टेटस लिख के डाल दिया, कोई फ़ोटो लगा लिया, कोई वीडियो लगा लिया, लेकिन वो वॉलपेपर, वो फ़ोटो, वो स्टेटस आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में बहुत कुछ बयां कर चुका होता है। क्योंकि इंसान की जो पसंद होती है
वो बिल्कुल बस ऐसे ही नहीं होती है। इंसान की पसंद इंसान के अखलाक, किरदार, मिजाज को समझा बता देती है, उसको बिल्कुल दिखला देती है। और यही जो वजह है, यही चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर जगह हो रही है। लोग सामान बेचने के लिए इंसान के इसी मिजाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरह के लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इंसान के इसी मिजाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस उम्र में किस इंसान को कौन सी चीज़ें मुतासिर कर सकती है, वो चीज़ें उसको दिखाई जाती है, वो चीज़ें उसको बतलाई जाती है। तो ये जो मैंने कहा कि मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर नज़र रखूँगा, तो ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप में से जिन बच्चों के व्हाट्सएप रहे होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनका कांटेक्ट मेरे पास होता है, मैं हमेशा हर दिन किसी एक बच्चे का भी व्हाट्सएप स्टेटस मिस नहीं करता हूँ। उनके व्हाट्सएप स्टेटस को मैं अपने पास रखता हूँ, उनका एक नोट बनाता हूँ कि किन के व्हाट्सएप स्टेटस कैसे थे, किस किस्म के थे। उसमें से कुछ बच्चों को मैं कांटेक्ट करके कहता भी हूँ कि ये व्हाट्सएप सही नहीं है, ये स्टेटस सही नहीं है, ये गलत बात है। और कुछ को मैं नहीं कहता हूँ, बस चुपचाप साइलेंटली नोट करता हूँ। तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा जाएगा, जो आपके सोच को बताएगा कि आपके जहन में क्या है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आप पसंद करके उस स्टेटस पर लगाते हैं। और ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इंसानी नफ्सियात है, जिसको मैं एक नफ्सियात का जो है वो तालिब इल्म हूँ, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ ही रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे इतनी बात समझ में आई है कि लोगों के पहनावे, लोगों के दिखावे, लोगों के जो पसंद है वो उसके बस ऐसे ही नहीं है, बल्कि लोगों का जो चुनना है, जो पसंद करना है, या लोग अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें मैं लोगों को दिखाऊं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ें, मिजाज उसका जो है बहुत पूरा निखर कर सामने आता है। और उसके बारे में एक मुकम्मल मालूमात इंसान जो है वो रख सकता है। जो जितना ज़्यादा इस चीज़ का माहिर हो, वो उतनी आसानी से इंसान के सिर्फ किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करने से उस इंसान की बहुत सारी चीज़ों को वो भांप सकता है। तो 3 साल तक आपके पूरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। एक तो ये आपका रहेगा। दूसरा, ऑन कॉल, यानी आप जब मुझे कॉल करते हैं तो आप किस तरीके से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँ कि वो इंटेंशनली जानबूझकर मुझसे गलत तरीके से बात करते हैं। उनका मिजाज ऐसा होता है बात करने का, या उनका तरीका ही वैसा होता है बात करने का, तो उस तरीके से वो बात करते हैं। तो मैं उसमें आपकी इस्लाह करने की जहाँ तक होगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं उसको नोट भी करता रहूँगा कि कौन से बच्चे आप अपने टीचर से कैसे बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, उनकी कितनी बार मैंने उनको समझाई गई है, समझाने के बाद भी उनका क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। उसके अलावा आपके जो रिपोर्ट हैं वो देखे जाएंगे, यानी आपको जो टास्क दिया जाता है वीडियो में, वो टास्क आप कितना बनाते हैं, कितना भेजते हैं, कितना नहीं भेजते हैं, कितना आप टास्क को सीरियस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कितना अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं या नहीं सुधार रहे हैं। उस जो टास्क में आपने गलती की उसको मैंने ठीक करके बताया या ऐसे बताया, उसको आप कितना दे रहे हैं, वो आपकी चेक होगी। उसके अलावा जो आपका रिज़ल्ट है, जो हर सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, वो चेक होगा। उसके अलावा आपका रिलेशनशिप देखा जाएगा। रिलेशनशिप का मतलब है कि आपका अपने टीचर के साथ कैसा रिश्ता है। आप टीचर के साथ कब बात करते हैं, आप खुद से कितनी बार कॉल करते हैं, महीने में आप कितनी बार करते हैं, या हफ्ते में कितनी बार मैसेज या कॉल करके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महीना महीना हो जाता है, 2-2 3-3 महीना, लेकिन शायद ही उनका कोई कॉल मेरे पास आता है सिर्फ ये भी पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये इस्लामी दरस व तदरीस का तरीका नहीं है। जिन जिन लोगों से आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में आप एक भी खैर खबर आप उनकी नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये चीज़ें हम आपका देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा इन चीज़ों को बरकरार रखते हैं, अपनी चीज़ों को। उसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, 3-4-5 चीज़ें वो है जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, वो साइलेंटली सिर्फ ऑब्जर्व किया जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी बच्चे हमारे पास होंगे, उन तमाम बच्चों पर हम एक मुकम्मल निगरानी रखेंगे 3 साल तक, जितना हम दूर रहकर कर सकते हैं। और लोगों को समझने के लिए चंद मिनट काफ़ी होता है। चंद मिनट के अल्फाज, उनकी बात करने का तरीका, उनके समझने का तरीका उस इंसान की पूरी ज़िंदगी को वाज़ेह करके लोगों के सामने पेश कर देती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है।
اور انشاءاللہ باقی اللہ بھی اس میں بہت مدد کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد سے ہی ہو رہی ہے۔ تو جن بچے تو سارے پڑھ رہے ہیں، تو سارے بچوں پر نگرانی ہوگی، سارے بچوں کی اور بھی دوسرے طریقے سے نگرانی ہوں گی، اور ان تمام چیزوں کے بعد جب سارے بچے ان نگرانیوں میں جو پاس کر جائیں گے، جن کی طرف سے یہ اطمینان ہوگا کہ ان کو سند دے کر ان کا نقصان نہیں ہوگا، یا ان کے ذریعے سے کسی عالم دین کا یا کسی امت کا نقصان نہیں ہوگا، کسی عام انسان کا مسئلے مسائل کا اختلاف یہ برپا نہیں کریں گے، یہ آپس میں لوگوں کے توڑنے کا کام نہ کر کے جوڑنے کا کام کریں گے، یا دوسری بہت ساری چیزیں کہ جو مجھے اطمینان ہو جائے گا، اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد صرف ان بچوں کو ہی یہاں سے سند دی جائے گی، باقی بچوں کو سند نہیں دی جائے گی۔ تو اگر میں بالکل صاف لفظوں میں کہوں تو میں سند دینے کے لیے تیار ہوں، کوشش آپ کو کرنی ہے کہ کیا آپ سند لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سند لینے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو اسی حساب سے اپنی زندگی کو 3 سال تک کی یہ زندگی ہے کم سے کم اس کو ہمارے مدرسے میں رہ کر بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 3 سال تک آپ کی ہر ایک چیز جہاں تک ہم نگرانی کر سکتے ہیں آپ کی تمام چیزوں پر ہم نگرانی کریں گے، اور اس کے مطابق ہی آپ کو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فراغت کے بعد آپ کو سند دی جائے گی یا آپ کو سند نہیں دی جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ چیزیں اس میں ہو سکتا ہے کہ فنی ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن جب یہ آن لائن مدرسہ ہے تو ساری چیزیں اس کی آن لائن ہی ہوں گی۔ تو آن لائن میں ہم جہاں تک آپ تک پہنچ سکتے ہیں، جیسے پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم آپ تک پہنچیں گے۔ آپ کے کمنٹس پہ غور کیا جائے گا، آپ کے اسٹیٹس پر غور کیا جائے گا، آپ کیا شیئر کرتے ہیں۔ بہت سارے بچے ویڈیو شیئر کر لیتے ہیں، کچھ کہیں کی نیوز شیئر کر لیتے ہیں، بہت سارے فیک نیوز شیئر کر لیتے ہیں، بہت سارے موویز یا ٹی وی سیریلز کے یا فلم کے یا ویب سیریز کے کچھ کلپس لگا لیتے ہیں اسٹیٹس پہ، حالانکہ وہ علامت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں چیک کرتا رہوں گا، اور مجھے اگر اطمینان نہیں ہوا آپ سے، اور مجھے یہ اطمینان نہیں ہوا کہ یہ جو سند ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا یا آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، تو ان تمام میرے اطمینان کے بعد ہی، اور ان تمام کرائٹیریا اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو میں ریویل نہیں کروں گا، جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بتانا بھی مناسب نہیں ہے، وہ سائلنٹلی صرف آبزرو کیا جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 سال کے لیے آپ انڈر سرویلنس ہیں، 3 سال تک آپ میری نگرانی میں ہیں، جہاں میں آپ کے علم کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، وہی میں آپ کے اخلاقیات، آپ کی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ پر نظر بھی رکھوں گا کہ آپ کے اندر بدلاؤ ہو رہی یا نہیں، آپ سے اس علم کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بنا پر پھر آخری وقت میں 3 سال کے بعد کچھ چنندے بچوں کو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا بنائیے کہ سرٹیفکیٹ آپ اس کو اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔